नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो बिछिया विधानसभा से एक अहम राजनीतिक खबर सामने आई, जहां नागपुर नगर मंत्री राजेश सिंह वैस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की। बता दें कि इस मुलाकात का उद्देश्य क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाना था। बता दें कि इस दौरान बीजेपी जिला मंडला के उपाध्यक्ष महेंद्र राठौर, अंजनिया मंडल महामंत्री सोनल पटेल, उपाध्यक्ष हरीश चंद्र पटेल, मंडल मंत्री धर्मेंद्र ठाकुर, शक्ति केंद्र संयोजक भोला केवट, लफरा ग्राम पंचायत के सरपंच तुलसीराम मरावी और इमलिया के उप सरपंच बलराम यादव सहित कई कार्यकर्ताओं ने इस प्रतिनिधि मंडल में भाग लिया। मुंगावली में मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल और बीजेपी जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी ने जिला अशोकनगर की बीजेपी कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें बीजेपी जिला महामंत्री नरेश, जिला उपाध्यक्ष मनीष मोदी, दीपक पालीवाल सहित कई कार्यकर्ताओं को जिले के कई पदों पर जिम्मेदारी दी गई। तो बता दें आपको, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां यहां पे सौंपी गई हैं। अशोकनगर बीजेपी कार्यकारिणी की घोषणा हुई और इसी के साथ कई पदों पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सारंगपुर विधानसभा में आगामी महीनों में जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए सारंगपुर विधायक व राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को मांग पत्र दिया, जिससे सारंगपुर विधानसभा अंतर्गत आने वाले दोनों नगरों सारंगपुर और पचौर में होने वाली जल संकट की समस्या दूर हो जाएगी और दोनों नगरों की जनता को प्रतिदिन जल सप्लाई हो सकेगा। तो डॉक्टर टेटवाल ने अपने मांग पत्र में सारंगपुर नगर में कुंडालिया डैम से और पचौर नगर में मोहनपुरा डैम से जल सप्लाई के लिए मांग पत्र सौंपा है। तो जल्द मिलेगी जल संकट से मुक्ति सारंगपुर वालों को। आपको बता दें, जल संसाधन मंत्री को मांग पत्र दिया है जिससे कि जल संकट दूर हो सके। आगामी दशहरा पर्व को देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल, सीएमओ ज्योति सुनहरे और हिंदू उत्सव के समिति अध्यक्ष डॉक्टर ध्रुव भल्ला ने दशहरे मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रावण के पुतलों को खड़े करने वाली जगह और सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा गया। साथ ही मैदान की साफ सफाई, पर्याप्त लाइट व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्था किए जाने के लिए संबंधित लोगों को दिशा निर्देश दिए गए। मद्देनजर हो या फिर किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसको लेके ये निरीक्षण किया गया। मां शारदा मंदिर परिसर में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर लगने वाले मेले की व्यवस्था के नाम पर मंदिर व्यवस्थापक समिति की लापरवाही अब जानलेवा साबित हो रही है। बता दें कि नगर के वार्ड क्रमांक 1 की बस्ती, जिसमें लगभग 2600 लोग निवास करते हैं, वहां के सभी रास्ते समिति के इंजीनियरों ने अधिकारियों को गुमराह कर बिना सूचना के बंद कर दिए, जिससे स्थानीय नागरिकों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। तो वहीं इसी लापरवाही के चलते 31 साल का नवविवाहित युवक संतोष चौधरी की सड़क के बीच अचानक लगे बैरियर से टकराकर मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब युवक उदयपुर गांव से लौट रहा था और उसे अंधेरे में बैरियर नजर नहीं आया। तो वहीं इस हादसे में बस्ती में शोक और आक्रोश का माहौल है, जिस पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने समिति पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि मेला व्यवस्था के नाम पर बस्ती को बंदी बनाकर उजाड़ने की साजिश रची जा रही है।
वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर बताकर पीठ थपथपा रहा है। क्या नाम भैया आपका? अरुण चौधरी। क्या घटना हुई है भैया? घटना ये हुई है सर कि यहाँ वार्ड नंबर 1 में हरा टोला में मैं रहता हूँ। मेरे भाई की मृत्यु हुई है ये बैरियल की वजह से। ये जो बैरियल लगा हुआ है, ये घटना हुई है 6 बजे। 6 बजे जब यहाँ से गया है तो बैरियल नहीं था, और जब वहाँ से आ रहा था तो बैरियल लग गया। वो देख ना पाया, ये धोखे में था कि बैरियल जो है नहीं लगा हुआ है, तो वो आया और बैरियल से टकरा के उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ निवास करते हैं? हारकंडी अदरा टोला। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि ये लड़का रवि और वो लड़का संतोष, ये दोनों साथ में काम करने जाते थे। तो काम करके जब लौटे हैं तो इसको ये लड़का पहुंचाने जा रहा था। अब पहुंचाने जब गया था तो वहाँ पर बैरियल नहीं था, तो जब लौट रहा था वो बैरियल लगी थी, तो उस बैरियल से टकराकर उसकी मौत। बैरियल का ये मामला कि ये जो यहाँ पर छोटी सी अस्पताल है वहाँ पर बैरियल लगाया है। इसका रीजन यह है कि ये समिति वाले ये सोच रहे हैं कि मोहल्ला वाले, ये बस्ती वाले इधर उधर जा न पाए। मोहल्ले घटनाएं समिति के कारण से हो रही है। बैरियल होती तो एक्सीडेंट होता ही है, और अचानक घटना हो गई। वो अचानक आ रहा था और अचानक शाम को लगाई 7 बजे लड़का वापसी एक्सीडेंट हो गया। वो किसने बैरियल लगाया है? समिति ने लगवाया बैरियल। ये हर बार शारदा प्रबंधक समिति लगाती है मोहल्ले में। हाँ, अब दिन में बोल रहे हैं कि भाई हमको घर जाना है, तो पुलिस वाले जाने नहीं देते हैं, बोलते हैं ये जो बैरियल की वजह से ये मौत हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं ये कहूँगा कि जो शासन प्रशासन है, समिति है, भाई समिति जो है उसको मुआवजा दे। उसके बीवी बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी न्यू शादी हुई है, अभी अंडा उनके पीछे भी बैठे हैं। का जो बैरियल इधर लगाया गया है, ये बैरियल नवरात्र के इधर से कोई मतलब नहीं है। समिति को डांडी, सैलरा, पोड़ी, नक्करा, सभी उदयपुर, सभी गांव का आवागमन है, और ये बैरियल समिति लगा के हत्या करा दी एक लड़के की, अंदरा टोला वालों की। सबका निस्तार यहीं से होता है और यहीं से मैहर का आवागमन हो रहा है। तो ये बैरियल से क्या लेना देना इधर लगाने का? पूरे बस्ती को मानना चाहती है, हर गांव के व्यक्तियों को देवास में शारदीय नवरात्रि महापर्व की शुरुआत के साथ ही देवास की माता टेकरी पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसके तहत सोमवार को पुलिस लाइन ग्राउंड में एक बैठक आयोजित की गई। बता दें कि जिसमें पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात जवानों को विशेष दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसपी गहलोत ने कहा कि भक्तों की सेवा हमारा कर्तव्य है और इसे पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से निभाना होगा। उन्होंने जवानों को समझाया कि ड्यूटी के दौरान सतर्क रहें और किसी भी समस्या या आपात स्थिति की तुरंत सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाए और अपनी सेहत का ध्यान रखें ताकि लगातार सेवा कर सकें। ड्यूटी के दौरान तो पुलिस के लिए बड़ा टास्क है, क्या ब्रीफिंग किया गया? देखिए, सबसे पहले तो देवास जिला पुलिस की ओर से हम सभी जिले वासियों को पावन नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि आपको विदित है, आज से नवरात्रि का पर्व स्टार्ट हुआ है। माता रानी के दरबार में 9 दिन के लिए जो व्यवस्था है, उसके लिए करीब 700 की संख्या में संपूर्ण जिले का पुलिस फोर्स प्लस बाहर से आया फोर्स और साथ ही हमारे सैकड़ों वॉलंटियर्स पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। आज प्रॉपर उन सभी लोगों की ब्रीफिंग की गई है। आज से सभी लोग राउंड द क्लॉक 24/7 अपनी अपनी ड्यूटी में अलग अलग शिफ्ट में डिप्लॉय। अजयनगर के चंपा बावड़ी क्षेत्र स्थित एक मकान में आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में एक घर का छज्जा क्षतिग्रस्त हो गया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खराब हो गए। हालांकि परिवार के सदस्य सुरक्षित हैं। मकान मालिक योगेश पाटीदार ने बताया कि रात के समय वो घर के अंदर सोए हुए थे, तभी अचानक जोरदार आवाज हुई और घर का छज्जा टूटकर नीचे गिराया, तो वहीं क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। इस दौरान घर के लोग मकान में मौजूद रहे।
योगेश, आज क्या घटना हुई आपकी? हमारे यहाँ रात को 12 साढ़े 12 बजे दीवार पे बिजली गिरी, दीवार टूट गई है। कोई जान हानि? कहीं नहीं हुई जाना। दीवार टूट चुकी है। हाँ, दीवार। संजू भैया बल पोड़ है। हाँ, वो बाहर लटकेल था ना। घर का छज्जा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत रही कि घर में जितने लोग सोए हुए थे उनको किसी भी तरीके की कोई चोट नहीं आई है, सभी सुरक्षित हैं। तो घर का छज्जा क्षतिग्रस्त हुआ, गिर भी गया, परिवार के लोग सुरक्षित हैं। तो ये बड़ा हादसा टला है। विदिशा में नवरात्रि के पावन पर्व पर विधायक मुकेश टंडन शहर के कुरैशी समाज से नवरात्र के दौरान मांस की दुकानों को बंद रखने की अपील की, जिस पर सभी मांसाहार दुकान संचालकों ने एक साथ होकर दुकानों को बंद करने पर सहमति जताई। बता दें कि इसके पहले भी विधायक की अपील पर कृषि समाज ने नवरात्रि के दौरान अपनी दुकानों को बंद रखकर सभी धर्म के सम्मान का उदाहरण दिया। धर्म का ये सबसे बड़ा पर्व है। वो विदिशा की शानदार परंपरा रही है कि सभी धर्म के मानने वाले एक दूसरे के उत्सव में सहभागिता निभाकर एक दूसरे को सहयोग करके उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप सहयोग भी करते हैं। चाहे दीपावली का पावन पर्व हो, होली का पावन पर्व हो, नवरात्रि का पावन पर्व हो, रक्षाबंधन का पावन पर्व हो या ईद का पावन पर्व हो, हमारे जो है गुरु नानक जयंती का पावन पर्व हो। इस साल भी हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय मुकेश भाई साहब के आग्रह पर विदिशा शहर में जितनी भी चिकन मटन की दुकानें हैं उनके आग्रह पर जो हड़ताल बंद करते हैं, उसी आग्रह को लेकर आज फिर हमारे लोकप्रिय विधायक मुकेश टंडन जी ने सभी शहर के व्यवसायों को इकट्ठा किया था और उनसे अपनी बात रखी, जिससे स्वेच्छा से उन्होंने अपनी विधायक जी की बात मान ली है और उन्होंने आग्रह किया कि हम 10 दिन तक कोई दुकान नहीं करेंगे, हमारी दुकानें बंद रहें। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर ग्रामीण अनुराग एवं उप पुलिस महानिरीक्षक निमांड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुड़ा के द्वारा अवैध हथियारों के निर्माण और अवैध खरीदी बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में थाना बेड़िया की पुलिस टीम के द्वारा अवैध हथियार की खरीद फरोख्त करते एक आरोपी की गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। अवैध फायर आर्म्स खरीदने आए एक आरोपी को पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 15 देसी पिस्टल भी जब्त की हैं। थाना बेड़िया अंतर्गत एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति बाहर का आया हुआ है जो कि भूलगांव फाटा के पास खड़ा हुआ है और किसी ने उसको अवैध पिस्टल लाकर दी है, जो कि तैयारी कर रहा है अब वापस जाने की। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया थाना प्रभारी बेड़िया द्वारा और उसके बाद एक टीम का गठन किया गया। उस टीम ने जब उस व्यक्ति की तलाशी ली तो उस तलाशी में उसको एक बैग में 15 देसी पिस्टल बरामद की गई, जिस पर से 25 एक आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड हमने दिखाया तो इसके पूर्व में भी 25 एक आर्म्स एक्ट में 3 अपराध दर्ज हैं, जिसमें से एक बेकरगांव थाने का भी है और 2 बाहर के हैं। इससे अभी पूछताछ की गई है तो इसने ये बताया है कि सुरेंद्र नाम के एक व्यक्ति है जो कि राजगढ़ का रहने वाला है, उसी के कहने पे ये यहाँ पिस्टल लेने आया था। सांगवी से अपने पति के साथ गुजरात मजदूरी करने जा रही गर्भवती महिला बस में प्रसव पीड़ा होने पर लगभग 1 घंटे तक तड़पती रही, लेकिन 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मौजूद एम्बुलेंस पहुंचने में लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से एम्बुलेंस को फोन लगाने पर लगभग 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस पहुंची तो महिला को अजर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। तो प्रसव पीड़ा से महिला तड़पती रही।
1 घंटे बाद एम्बुलेंस वहां पे पहुंची। अभी एक कोई आदिवासी महिला थी और उसके पति और बच्चे भी थे और मेरे को लगता है कि वो कहीं बाहर मजदूरी करने के लिए जा रहे थे क्योंकि उनका सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है। काफ़ी देर से वो 108 पर कॉल कर रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्ड मिल नहीं रहा था ढंग से। तो फिर ये मेरे को भी पता चला, मैं भी अभी तुरंत वहाँ पर पहुँचा और एम्बुलेंस का कहना है कि हमारी गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं, गाड़ी में काम आ गया है। तो अंजड़ मात्र 5 किलोमीटर दूर है, वो बोल रहा है कि 20 से 25 मिनट लगेंगे, आप चाहो तो दूसरी गाड़ी से ले जाओ। तो इस तरह की जो सर्विसेज है ये कोई एक महिला की जान भी ले सकता है। कहाँ रहते हो? सांगवी रहता हूँ। ये आज आपके साथ जो घटना हुई है, क्या घटना हुई है? मैं गुजरात जा रहा था तो बस में उतरा बिलवा फाटे पे, तो उधर से एम्बुलेंस को कॉल किया। 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस वाला क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था हमारी गाड़ी खराब है तो धीरे आएगी, ऐसा बोल रहे। ये जिसको आप लाए हो इनका नाम क्या है? पिंकी नाम है। और कौन सी डिलीवरी है ये? 3री डिलीवरी। तो अभी ठीक है आपकी बीबी? हाँ बीबी तो ठीक है अभी। तो बता दें आपको कि रास्ते में ही प्रसव पीड़ा में तड़पती रही महिला, और जब एम्बुलेंस को फोन किया गया तो 1 घंटे में वहां पे पहुंची। तो कुछ ही दूरी पे एम्बुलेंस थी, लेकिन इतनी देरी की वजह से कहीं ना कहीं महिला की जान पे भी बात आ सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि महिला सुरक्षित अस्पताल पहुंचाई गई। तो 1 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। खबर रानापुर से है, जहां राज्य शासन के आदेश अनुसार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता से संबंधित रंगोलियां बनाकर जन जागृति का संदेश दिया गया। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा सहित संबंधित शाला के शिक्षक शिक्षिका और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। तो रंगोली प्रतियोगिता का ये आयोजन किया गया, जहां पे छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी हिस्सा लिया। जनपद परिषद तामिया के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पांडु पिपरिया में नवरात्रि के अवसर पर जगह जगह दुर्गा जी विराजमान की जा रही हैं। इस मौके पर ग्राम पंचायत को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, परंतु पंचायत कर्मी की लापरवाही से हर जगह गंदगी की भरमार है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर नगर गांव में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है और पांडु पिपरिया में जगह जगह गंदगी देखी जा रही है, जिसके बाद सफाई को लेकर ग्राम पंचायत के उप सरपंच और पंचों ने शिकायत की है। क्या नाम है सर आपका? कौशल साहू। आप क्या है पांडु पिपरिया? उप सरपंच। अभी जैसे शिकायत मिल रही थी ग्रामीण वासी, आपकी दुर्गा उत्सव चल रहा है, साफ सफाई नहीं हो रही, हर जगह गंदगी पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई के लिए तो सचिव को अवगत कराए हैं, लेकिन साफ सफाई में ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो आपने बोला इसके लिए? हाँ, सचिव को अवगत करा दिए गए हैं साफ सफाई के लिए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हो रही साफ सफाई, क्या कारण है? सचिव यहाँ पे कोई स्थायी सचिव नहीं है, सब प्रभारी है, तो वो अपनी मेन पंचायत में ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रभार वाली पंचायत में कम ध्यान देते हैं। 15 में कहाँ से हो? पांडु पिपरिया। क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे समस्या नगरवादी का समस्या चल रहा है, साफ सफाई कुछ नहीं रहा है पंचायत। तो पंचायत को बोला गया साफ सफाई के लिए? बोला गया, फिर भी नहीं किया। फिर भी नहीं। इस वक्त हम तामिया जनपद परिषद के अंतर्गत ग्राम पंचायत पांडु पिपरिया में मौजूद है, जहाँ पे देश के अंतर्गत माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर नगर वार्ड ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और एक अनोखा संदेश दिया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत पांडु पिपरिया में अभी आप देखने में आया कि जगह जगह गंदगी की भरमार पड़ी हुई है, साथ में पूरे कचरा इकट्ठा करके एक
भीड़ वाली जगह पर डाल दिया गया है, जहां से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि ये गंदगी की साफ सफाई पांडुपिपरिया नहीं करती, जिसकी वजह से यहाँ से आने जाने वाले लोगों को इस गंदगी की बदबू सहन करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन ग्राम पंचायत पांडुपिपरिया पे आखिर क्या कार्रवाई करती है। साधना न्यूज MPCG से मैं शोएब सिद्दीकी, कैमरा। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि ठेमी थाना अंतर्गत वन्य प्राणियों के अवैध शिकार के संबंध में विश्वसनीय मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना ने एक विशेष टीम का गठन किया और कुमरे मल्हा और नेत्राम मल्हा दोनों घुघरी निवासी को गिरफ्तार किया। ईगल क्लॉ नशे के खिलाफ और मादक पदार्थ के खिलाफ निरंतर SP महोदय ऋषिकेश मीना साहब के निर्देशन में चल रहा है। उसके अलावा ये जो इनकी एक मुख्य प्राथमिकता अवैध हथियारों के संबंध में भी है। तो इस कार्रवाई के तहत ठेमी थाना निरीक्षक प्रीति मिश्रा द्वारा ये इस पता रसी करी जाती है कि अवैध हथियार वगैरह कहाँ है। उसी सूचना में पता रसी के दौरान ये प्राप्त हुआ कि ऐसी भरमार बंदूकों का प्रयोग करा जा रहा है शिकार वगैरह के लिए। तो इनके द्वारा दबिश दी गई। दबिश में ग्राम घुघरी से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करा गया और इसमें ये पाया गया कि ये शिकार में भी लिप्त थे, वन्य प्राणियों के शिकारों में। तो उसी मौके पर ही रंगे हाथ इनके द्वारा जो वन्य प्राणी था उसका मांस वगैरह और ट्रॉफी के रूप में जो सिंह। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने दिल्ली की रहने वाली प्रीति यादव और राजस्थान निवासी धर्मेंद्र उर्फ धीरज बादवानी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपियों ने इंदौर की महिला आकांक्षा वाजपेयी को जयपुर में विला देने के नाम पर 22 लाख रुपए की ठगी की थी, जिस पर DCP राजेश त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता से शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। ये एक साइबर फ्रॉड हुआ है। इसमें कोई होटल बेचने का मैटर नहीं है। इसमें एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये फेसबुक में जो फेसबुक चलाते हैं रेगुलर, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आया कि हम एक जयपुर में एक 5 स्टार विला की बिक्री कर रहे हैं, वो हम निर्माण कार्य करके और हम वो लोगों को बेचेंगे। ऐसा करके इन्होंने एक जनरल एडवर्टाइजमेंट डाला और उससे प्रभावित होकर इंदौर की एक फरियादिया जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ, उसने भी ये जब देखा तो उसने इस व्यक्ति के मोबाइल नंबर से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इनकी बातचीत होने लगी और बातचीत के बाद इन्होंने एक 5 स्टार विला वहां बुक कर दिया, जबकि उसको वहां ग्राउंड में भी जाकर के नहीं देखा कि वहां क्या कोई वास्तव में विला बन रहा है नहीं बन रहा है। महर में मां शारदा लोक निर्माण को लेकर लगातार स्थानीय जिला प्रशासन स्थानीय निवासियों एवं दुकानदारों को भयभीत करने का कार्य कर रहा है। प्रशासन मां शारदा लोक निर्माण का दूषित मास्टर प्लान तैयार पर स्थानीय लोगों को अतिक्रामक बताते हुए बड़े पैमाने में उजाड़ने का प्लान तैयार कर रहा है और बड़े पैमाने में बंद का ये ऐलान कर दिया। वहीं मंच से पूर्व पार्षद प्रमोद सिंह ने प्रशासन की दूषित मानसिकता की बात कही तो पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। माननीय शिवराज सिंह जो भी अधिकारी आता है, अधिकारी एक प्रयोग करता है और प्रयोग करने वाला अधिकारी कभी सफल नहीं हो सकता। मैं SDM विनय जैन को धन्यवाद देता हूँ, SDM सुरेश अग्रवाल को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर बेहतर काम करने का काम किया और देवी के लिए काम करके गए। अब जितने जो अधिकारी आ रहे हैं, अपने ये जिला हो गया, कलेक्टर यहाँ बैठी है, और जो राजनीतिक माफिया लोग उनके कारण ये मैहर का शोषण, मैहर का दोहन, जिसको देखो इस आपदा प्रबंधक समिति अपने कर्मचारी बना लेगा। 2-4-10 कर्मचारी इतने खतरनाक हैं जो लोगों का खून चूसते हैं। जो फुटकर दुकानदार लोग हैं, फूल बेचने वाले लोग, सिंदूर बेचने वाले लोग, माला बेचने वाले लोग, शारदा मैया की फोटो बेचने वाले लोग, फुटपाथ में सिंदूर बेचने वाले लोग, जो गरीब लोग हैं, वो 1000 ब्याज लेके मेला की तैयारी करते हैं।
मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।